अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री, क्लास नंबर 3 है और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। तो अपनी नोटबुक्स अपने साथ रख लें और नोट डाउन करें। मॉलिक्यूल की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम इसकी थोड़ी डिटेल देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ये है, a molecule is a smallest particle. A molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently. So मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपको याद हो तो एटम को हमने इंडिविजिबल पार्टिकल कहा था स्टार्ट में, और यहाँ पे हमने इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा है, पर इसको प्योर सब्सटेंस के से रिलेट किया है, मैटर से रिलेट नहीं किया। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपके पास एक सब्सटेंस है तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे इस तरह का छोटा सा एक, अगर हम इसको देखें स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है इसका, इसी तरह से और भी इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो अगर हम इसमें से दो पार्टिकल्स देखें, एक जो मैंने पहले ड्रा किया और एक ये अभी, तो इससे आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ज़रा समझ आ जाएगी। तो ये अगर ट्रैवल करता है या इसको हम मूव करवाते हैं तो हो सकता है कि ये आगे जाके किसी के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ कंबाइन कर जाए। तो ये समझ लें कि इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हों किसी भी सब्सटेंस के वो इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उसको फिर हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। मॉलिक्यूल हम उसी को कहेंगे जिस तरह के ये पार्टिकल है तो ये कहीं भी मूव करे, जिधर भी आप इसको मूव करवाएं ये इसी फॉर्म में रहेगा जिस तरह से ये है, ये स्टेबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो ये हो गई डेफिनेशन। इसके बाद हम फर्दर जो है वो कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर ये हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये अब क्लियर हो गया। इस मॉलिक्यूल को हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। ये मॉलिक्यूल किन चीज़ों पे बेस्ड है, या इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स और एटम। इसके अंदर एक एटम भी हो सकता है और डिफरेंट एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एटम्स सेम हों, तो ये दोनों मिलके बना देंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ़ एटम्स पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल की टाइप कौन सी है, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है। फिर एटम्स जो हैं उनकी नेचर भी वेरी कर सकती है। अब इस तरह से अगर एक एटम है हमारे पास और इस तरह से ये एक डिफरेंट एटम है, तो दो डिफरेंट एटम मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं।
होगा ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी पहले वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल से जिसमें दोनों एटम्स सेम थे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक एटम है वो ग्रीन कलर में है और जो दूसरा एटम है वो रेड कलर में है। तो दो डिफरेंट एटम्स मिलके एक डायटोमिक मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं और दो सेम एटम्स मिलके भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है डिटेल आपने देख ली मॉलिक्यूल से रिलेटेड। अब फर्दर आप अगर देखें तो तीन एटम अगर मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये तीनों एटम आप देख सकते हैं कि तीनों सिमिलर एटम्स हैं, तो उन्होंने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बना दिया है। इसी तरह से अगर आपके पास डिफरेंट तीन एटम्स होंगे तो भी वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ही बनाएंगे, बट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो जिस तरह से मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगी। अभी फर्दर हम देख लेते हैं एग्जांपल्स कुछ, ताकि फर्दर आपको एलेबोरेट हो जाए ये कॉन्सेप्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स में हम देखेंगे रियल एग्जांपल्स जो कि रियल मॉलिक्यूल्स की होंगी। इससे पहले आपको जनरली मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इसमें आप हीलियम देखें, क्लोरीन देखें, O3 देख लें या P4 देख लें। तो जो हीलियम है इसके साथ वन जिसके साथ भी होता है वो वन हम मेंशन नहीं करते, तो हीलियम समझ लें इसमें एक एटम है, इसके साथ वन जो है मेंशन हम नहीं करते। क्लोरीन के साथ 2 लिखा है तो समझें कि 2 सिमिलर एटम हैं और 3 सिमिलर एटम्स हैं जो मिलके ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह से P4 में 4 एक जैसे एटम्स हैं। तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट इन सब में द नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल देखें तो उसमें HCl आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, उसके अलावा आप इसमें H2SO4 देख सकते हैं। तो अब इन तीनों एग्जांपल से आप ये देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट हैं। तो हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, क्लोरीन डिफरेंट हो गया। इस तरह से NH4 में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हैं, तो इसकी नेचर भी डिफरेंट हो गई। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, बट इनकी नेचर आपस में डिफरेंट है। कुछ में एटम का नंबर डिफरेंट है, कुछ में एटम की नेचर डिफरेंट है। अब अगर पहली एग्जांपल में ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल देखें और सेकंड एग्जांपल में भी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल देखें तो दोनों में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन नंबर सेम है। फिर अगर साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल आप देखें कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स। जिस तरह से पहले मैंने आपको बता दिया है कि या तो वो डायटोमिक ट्राइएटॉमिक होंगे या वो सेम एटम्स वाले होंगे या डिफरेंट एटम्स वाले होंगे। तो टाइप्स जो होंगी वो डिफरेंट एटम्स पे डिपेंड करेंगी और नंबर पे भी वेरी करेगा कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। अब आप देख लें, ये आप खुद सोचें कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एटम हो, 2 एटम हो, 3 एटम्स हों, तो मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो वेरी करेगा। क्या साइज़ हो सकता है? इफ़ 1 एटम हो, 2 एटम हो या 3 एटम हो, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि स्मॉल हो सकता है साइज़ जब एक था, तो फिर स्मॉल के बाद जो उससे बड़ा हो गया जब 2 एटम्स थे, और सबसे बड़ा हो गया जब उसमें 3 एटम्स थे। लेकिन स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती। आप अगर फर्दर देखें तो ज़रूरी नहीं है कि 2 एटम्स और 3 एटम्स वाला जो मॉलिक्यूल है वो इसी सीक्वेंस से बड़ा हो जिस तरह से हमने लिखा है। 2 एटम्स हैं, अगर दोनों एटम्स का साइज़ उन 3 एटम्स से बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि 3 एटम्स वाला नंबर पे नहीं साइज़ डिपेंड करता, बल्कि टाइप्स ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर एटम्स जो हैं वो साइज़ में बड़े हैं तो 2 एटम्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जबकि 3 एटम्स मिलके उससे छोटा मॉलिक्यूल बनाएंगे।
दोनों चीज़ों पे साइज़ डिपेंड करता है, एक चीज़ पे साइज़ डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं उनके अंदर। इस तरह से हम एटम्स ऐड करते जाएं फर्दर, तो थाउजेंड्स ऑफ एटम्स मिल के जो मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें अगर 10,000 एटम्स हों किसी मॉलिक्यूल में तो वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा। और मैक्रोमोलिक्यूल की अगर एक हम एग्ज़ाम्पल देख लें, हीमोग्लोबिन है एक मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें 10,000 एटम्स होते हैं। ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसमें 10,000 एटम्स हैं और ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके हीमोग्लोबिन के। इसका अगर हम फंक्शन देखें हीमोग्लोबिन का, तो फंक्शन भी वेरी करता है साइज़ के साथ। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो अगर मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं तो या बड़े होते हैं तो उनका फंक्शन भी वेरी करेगा। इस तरह से ये मैक्रोमोलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, तो इसका फंक्शन आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ में हो सकता है कि मोस्टली इसका फंक्शन या इसके नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं आपको रिकॉल करने पड़े। अब ये साइज़ इसका इतना बड़ा है, अगर इसका कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ करें तो 68,000 टाइम्स हीमोग्लोबिन जो है हैवियर है देन हाइड्रोजन। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल से कितने बड़े हो सकते हैं।